दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, क्या इस देश में नाथूराम गोडसे की पूजा नहीं होती है? बजाते उनका मंदिर बना हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाकर चले गए, लेकिन उनका महिमा मंडन, उनका पूजा होता है। और दोस्तों अगर औरंगजेब का कोई तारीफ कर दे तो क्या उस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए? क्या ये न्यायोचित है? क्योंकि एक बड़े नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है पुणे में। ये खबर दोस्तों आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर है मोहम्मद शमा से जुड़ा हुआ। आपको पता है कि एक विवाद चल रहा है इस देश में, रोहित शर्मा का विवाद। अब दोस्तों एक बड़े लीडर ने इनका समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि मोहम्मद शमा ने जो बात कही है वो सही है। रोहित शर्मा के अगर हम परफॉर्मेंस को देखें, बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, भाई उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या उन्हें खेल छोड़ देना चाहिए। तो ये विवाद कहां तक जाएगा और मोहम्मद शमा का बयान भी आपको दोस्तों इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक पुलिस अधिकारी है, अब पता नहीं ये किस मानसिकता के अधिकारी हैं, ये योगी आदित्यनाथ को भगवान राम से तुलना कर रहे हैं। अब भाई आप बताइए कि क्या भगवान राम के समय कुंभ में इस तरह की भगदड़ मस्ती थी? क्या इबादत गाहों को तोड़ा जाता था? कौन से रामराज की बात कर रहे हैं और खुद को बानर सेना बता रहे हैं, यूपी पुलिस को बानर सेना बता रहे हैं। तो मानसिक दिवालियापन आप देखिए, ये खबर भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा अपने देश में दोस्तों 140 करोड़ की आबादी है और इसमें 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे नंगे हैं। देखिए मैं इन शब्दों का प्रयोग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक डेटा निकलकर सामने आया है और इस डेटा पर दोस्तों विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए इसके अलावा दोस्तों विजयनगर मामले के आरोपी पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी के साथ कोर्ट में जो व्यवहार किया गया है वो वीडियो देखकर आप दंग रह जाइएगा। ऐसा वीडियो है दोस्तों। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों पहली खबर जरा सा आप देख लीजिए। सपा से विधायक अबू आजमी के खिलाफ पुणे में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मामला क्या है? उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी थी। अब आप बताइए कि यहाँ लॉरेंस बिश्नोई, नाथूराम गोडसे समेत कई ऐसे हिंदूवादी चरमपंथी क्रिमिनल हैं जिनका महिमा मंडन किया जाता है, उनके पोस्टर लगाए जाते हैं। आसाराम बापू का तो रेप प्रूवन है, वो बलात्कारी हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं, सजा याफ्ता हैं। लेकिन कुंभ में हमने आपको वो तस्वीर दिखाया जहां उनकी पूजा हो रही थी बजाते पोस्टर बनाकर। नाथूराम गोडसे का मंदिर इस देश में बना हुआ है, उन लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और आप बताइए क्या मेरा सवाल गलत है? अगर उन लोगों का महिमा मंडन हो सकता है तो फिर अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करके कौन सा पाप कर दिया भाई? औरंगजेब शासक रहे हैं, अपने समय के बड़े शासक रहे हैं, संभाजी महाराज भी शासक रहे हैं, महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी भी महाराज शासक रहे हैं, महाराणा प्रताप भी रहे हैं। सभी का महिमा मंडन होना चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति को हर एक राजा पसंद ही आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, किस बात का फ्रीडम? अब अबू आजमी दोस्तों सोचिए कि विधायक है सपा से और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मतलब अगर हम किसी क्रिमिनल का मंदिर बनाने से लेकर महिमा मंडन करने पर किसी को ऐतराज नहीं है और कोई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता है किसी पर, बल्कि ऐसा करने वालों को प्रमोट किया जाता है और अच्छे अच्छे सरकारों में इन्हें पद दिया जाता है। आपने तो कई तस्वीरें इस तरह की देखी होंगी। अब आप बताइए कि सपा से जो विधायक हैं इन्होंने क्या ऐसा कह दिया भाई? चलिए ये खबर पे आप कितना सहमत है, कितना असहमत है, मेरे सवाल से कितनी सहमति है कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर देख लीजिए। एक पुलिस अधिकारी है और न्यूज़ 24 के हवाले से ये खबर है, जिन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम की भूमिका में है, हमारी पूरी सेना बानर सेना की भूमिका में है, संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भाई संकल्प क्या है आप लोगों का? यूपी से सभी मुसलमानों को खत्म कर देना, यही संकल्प है ना? तो अगर कोई भी हिंदू होगा, सच्चा हिंदू होगा, राम राज में इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। राम तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने एक प्रजा के कहने पर, धोबी जिसे आज अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उनके कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया था। वो व्यक्ति थे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। राम से तो तुलना करना ही पहले गलत है। ये सबसे बड़ा पाप है कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान राम से तुलना कर देना। और देखिए खुद को ये बानर सेना बता रहे हैं, मतलब हनुमान जी का भी ये मजाक उड़ा रहे हैं, जामवंत का भी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वानर सेना ऐसी नहीं होती थी भाई। हनुमान ने लंका जलाया, राक्षसों का गढ़ था। उन्होंने जिस तरह यूपी पुलिस मुसलमानों के साथ कर रही है, वो कौन सा वानर सेना, किस वानर सेना की बात कर? मतलब मानसिक दिवालियापन देखिए जरा इन अधिकारी का। अब बताइए कि ये, मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो अधिकारी हैं ये टीवी सीरियल ज्यादा देखते हैं।
क्योंकि तभी इनको रामायण में इतना इंटरेस्ट है, और इनको रामायण का ज्ञान भी नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ये कभी योगी आदित्यनाथ को भगवान राम से तुलना करते ही नहीं। चलिए दोस्तों, आपको हम मोहम्मद समा की एक खबर बताते हैं। देखिए, दरअसल मोहम्मद समा को लेकर दोस्तों जो विवाद चल रहा है, आपको तो पता है रोहित शर्मा के ऊपर जो उन्होंने बातें कही थी, अब दोस्तों उनको पाकिस्तान तक से तुलना किया जा रहा है। दोस्तों आपको हम एक बयान सुनाना चाहेंगे, और उस बयान के बाद आप खुद समझिए कि दरअसल वो कह क्या रही है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई उनका कोई निजी टिक्का टिप्पणी नहीं थी, उन्होंने तो फिटनेस को लेकर कहा है। तो वो जो कह रही हैं वो आप सुनिए पहले। कि ये पहले तो मेरा यह व्यक्तिगत बयान है, आप ये रखो, ये मेरी पार्टी का बयान नहीं है। और दूसरी बात है, सेहत के बारे में बोला है, मैं फिट हूँ, तो मैंने देखा एक स्पोर्ट्समैन फिट नहीं है उसके ऊपर बोला है। इतनी बड़ी बात आप लोग ने किया, क्यों मुझे समझ में नहीं आता। और मोदी जी भी अभी फिट इंडिया कर रहे हो ना। नहीं, वीएचपी कह रही है कि पाकिस्तान को हराया इंडिया ने, इसलिए शमा मोहम्मद इस तरह की बात कर रही है। आपको पता है, आप मुझे कितने सालों से जानते हो, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं लिखा हुआ मेरे इसमें। और ये क्या है, मुसलमान होता है तो पाकिस्तान। तो आपने सुना दोस्तों। अब दोस्तों आपको हम टीएमसी सांसद ने इस पर क्या कहा है वो आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए, टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा है कि मैं समा मोहम्मद की बात से सहमत हूं। उन्होंने यह कमेंट एक क्रिकेट दर्शक के तौर पर की है, किसी नेता के तौर पर नहीं। रोहित शर्मा को कब तक बख्शा जाएगा, वो सिर्फ 2, 5, 10 रन ही बना पाते हैं। और देखिए दोस्तों, उनकी फिटनेस को लेकर बार बार सवाल उठाया जाते रहा है। ये बात तथ्यात्मक है कि विराट कोहली का भी मैंने कई इंटरव्यू देखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो 6 महीने से स्टीम खाना खा रहे हैं, ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं, ये खाते हैं, सिंपल मतलब वैसे सुपाच्य खाना खाते हैं कि बॉडी पर फैट डिपॉजिट ना हो। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा का फेवरेट खाना चावल दाल है, और चावल दाल अगर कोई प्लेयर खाएगा, कोई खिलाड़ी खाएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके फिटनेस पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। खासकर अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है, और रोहित शर्मा की उम्र कोई 20-22 साल तो है नहीं कि वो चल जाएगा। वो मतलब खिलाड़ी के दृष्टिकोण से उम्र के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। तो ऐसे में मोहम्मद समा ने जो बातें कही हैं उसका समर्थक सौगत राय ने किया है, और उन्होंने साफ कहा है कि दरअसल मामला गलत नहीं है। एक क्रिकेट दर्शक होने के नाते मोहम्मद समा ने जो बातें कही हैं उसका समर्थन होना चाहिए। ये कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा है। आपको याद होगा दोस्तों कंगना रनावत का, जिसमें उन्होंने टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम जो है वो एक ऐसा कुत्ता है जो ना घर का है ना घाट का है, मतलब धोबी एक कुत्ता तक उन्होंने कह दिया था। उस समय आपको याद होगा दोस्तों कोई बवाल नहीं मचा था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद समा ने कहा, चूंकि वो मुसलमान है, इसलिए उनका ये विवाद जो है वो खड़ा कर दिया गया है। अब दोस्तों अगली खबर जरा आप देखिए। भारत की आबादी 140 करोड़ बताई जाती है, लेकिन 140 करोड़ आबादी में दोस्तों 100 करोड़ की जनता ऐसी है जिसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने जरूरत पूरा कर सके। सरकार भी इस आंकड़े को झुठला नहीं सकती, क्योंकि 80 करोड़ लोग गरीब हैं जो जिसको सरकार अनाज दे रही है। तो ये हाल भारत का है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ को भगवान राम बताया जा रहा है। तो दोस्तों क्या राम राज्य में जिसकी चर्चा होती है, अमृत काल कहा जा रहा है, देश की ऐसी स्थिति होनी चाहिए? ये बात दोस्तों आप खुद तय करिए, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही हैं, देखिए दिग्भ्रमित किया जा रहा है। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 80 करोड़ लोग को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। मतलब 80 करोड़ लोग तो ऐसे हैं ना जो अनाज तक अपने घर में जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना अमृत काल में चल रहा है और कितना विश्व गुरु बन रहा है। अब दोस्तों डॉक्टर मुकेश कुमार की खबर बताते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे। उन्हें कार्यभार संभाले अभी एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ कि उनकी और उनके आयोग की फजीहत शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा हमला किया है कि उसे बचाने का रास्ता भी नहीं है। दोस्तों दरअसल देखिए, बंगाल से जो खबर आई थी कि 11 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर 25,000 वोटर ऐसे पाए गए हैं जो हर विधानसभा में वोट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नए आयुक्त बनाए गए हैं उनको लेकर अब फजीहत जो है वो शुरू हो गई है। और यही मामला दोस्तों उठाया गया है कि दरअसल जो सच्चाई है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार सवाल उठता है, वो सवाल तथ्यात्मक है और इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग संलिप्त थे इस तरह की हेराफेरी करने में। इस घोटाले में बड़ा स्कैम है इस देश में, क्योंकि चुनाव अपने आप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लेकिन जब उसमें ही धांधली होने लगे तो किस बात का सरकार और किस बात की विपक्ष। दोस्तों राहुल गांधी का एक वीडियो आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, इंडिया पाकिस्तान को जब घुसाया गया, मोहम्मद समा वाले इंसिडेंट के साथ जोड़ा गया, तो उस पर राहुल गांधी ने बड़ा तीखा हमला किया है जो आपको सुनना चाहिए। और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक।
मुझे मैं आपको टी-शर्ट दे लेने दूंगा, की जरूरत नहीं है। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये राहुल उनकी जी, लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, के सवाल साथ मुझे इस तरह बहुत से पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल नहीं है। पूछिए ना। दोस्तों देखिए मामला क्लियर है, मामला इतना बड़ा है नहीं। देखिए बहुत साधारण सी बात उन्होंने कही थी भाई, एक क्रिकेट दर्शक होने के नाते कोई भी अपना विचार रख सकता है इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान निकली, सबसे बड़ा उनका अपराध यही था और इसी के कारण उनको ये सजा भुगतना पड़ा है। दोस्तों आपको अब एक हम कोर्ट परिसर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए वहां पर मारपीट चल रहा है। विजयनगर मामले में आरोपी पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी के साथ कोर्ट परिसर में वकीलों ने मारपीट किया। राजस्थान के अजमेर में विजयनगर मामले के आरोपी पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी के साथ कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने मारपीट किया। मानवाधिकार संगठन PUCL यानी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने इस मामले की कड़ी निंदा की है और मारपीट करने को लेकर आपत्ति भी जताई है। तो देखिए दोस्तों ये पार्षद हैं, लेकिन जो कि मुस्लिम है, इसलिए वकीलों का एक गुट जो है वो इन्हें घेरता है और जमकर इनकी पिटाई करता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।